बस गेन करने की देरी है कुछ की, वो जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो हम भी गेन कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कल मैं रात को ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, वो आदत होती है रात को बैठे हुए चलो स्क्रॉल करते हैं। श्वेता तिवारी की वीडियो देखी जो कसौटी ज़िंदगी में आती थी बहुत पहले सीरियल में, जो पहला सीरियल कर रहा था उसमें लीड कास्ट थी वो, तो उसकी मैं वीडियो देख रहा था। मतलब एक ना मैं हूँ थोड़ा यार, मैं थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करता हूँ चीज़ों को। कईयों को बोरिंग लगती है ना, मतलब ऐसी चीज़ें इमोशन वाली ये सब। मेरे को मैं इमोशन में घुस जाता हूँ और मैं सोचने लग जाता हूँ वो चीज़। मेरे साथ पता नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, अच्छी चीज़ है वैसे एक एंगल से देखा जाए तो, लेकिन मेरे साथ है। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट ये है कि उसने उसके साथ क्या क्या घटा है, मैं आपको पहले वो बताने वाला हूँ, फिर अपना पर्सपेक्टिव कुछ बताने वाला हूँ उसके लिए। ठीक है, उसने कहा मैंने पहली शादी करी, भाग के करी थी उसने पहली शादी। ठीक है, तो पहले ही माँ बाप अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ मिडिल क्लास में वैसे ही वो रहता है, भाग के करी है शादी, ओ माय गॉड ये क्या कैसे कर सकती है, और वो भी इंटरकास्ट मैरिज करी है उसने। ठीक है, तो अब उसके दिमाग में हुआ क्या, ये ड्रिंक करके आ जाता था, कभी कभी मारने लग जाता था इसका पति, क्योंकि इसको दिखने लग जाता था ये करियर में कभी ऊँचा जा रही है और कभी नीचे रह रही है, तो मैं इसको खिला पिला रहा हूँ। ऐसे वो मेल ईगो में आ जाता है ना, जैसे टाइप्स वो वाला सीन था। देखो अब मेरे को अंदर की बात नहीं पता, मैंने थोड़ी देखा कि मार रहा था उसको, या मैंने थोड़ी देखा, लेकिन वो जो बता रही थी और वो जिस चीज़ से कनेक्ट कर रही है, जस्ट मैं उस पर आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़। ठीक है, तो उसने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि मैंने 26 या 27 की एज में डाइवोर्स ले लिया, का असर मेरे बच्चों पे आने लगा, वो भी अजीब से सहम से गई। तो मैंने कहा ये तो गलत है, इससे अच्छा तो मैं अलग हो जाऊँ। ठीक है, वो अलग हो गई 26-27 में। फिर उसने एक और शादी कर ली, मतलब उसको लगने लगा कि हाँ यार ये सही है, अब शादी कर लेती हूँ मैं, एक और कर ली, उसमें भी कुछ चक्कर आने लग गए और वो भी टूट गई। तो लोग बोलने लग गए कि ये तो शादी करती रहती है, इसके 2 बच्चे हैं तब भी शादी करी जा रही है, छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे हैं तो मतलब शादी करते रहो, जितने भी हैं जब तक बड़े नहीं होते तो शादी करे जा रही है ये, और बहुत ही गंद बोलने लग गए, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। ठीक है, तो सेलिब्रिटी को तो लोग कर ही देते हैं, फिर तबाही मचा देते हैं उसकी ज़िंदगी में जितनी मचा सकते हैं, क्योंकि अननोन वाले बंदे को तो पता नहीं है कि इसके साथ क्या घट रहा है, वो क्या पता 10 शादी करके घर में बैठा हो, लेकिन नोन का तुम्हें पता रहता सब। तो यही थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मेन मुद्दा ये था कि उसने कहा कि मैं डिपेंडेंट हो गई थी इस पर उस टाइम पे, कि मैंने कहा मैं बच्चे संभालूंगी, तुम काम करो, और मेरे को मोटिवेशन भी दे दिया था उसने इस चीज़ का, ओके तुम बच्चों को ढंग से संभालना, अब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। एक होता है ना मोटिवेशन आया था तुम्हारे अंदर कि चलो इसने एक सिक्योरिटी दे दी मुझे, लेकिन वो सिक्योरिटी उस पर ही भारी पड़ गई एक टाइम पे। उसने कहा कि मुझे वो कहने लग गया कि तुम मेरे पैसों पे पल रही हो अब, मतलब उसमें मेल ईगो ऐसे सर चढ़ के बोल रही थी। कह रही मुझे इससे सीख मिलती है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लड़के को लड़की को दोनों को, और समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर या तुम्हारा दोस्त या कोई भी तुम्हें मोटिवेट कर देना उस चीज़ के लिए कि तुम अगर डिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट कैसे बनो, किसी भी सेंस में, या मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ इस सेंस में, या तुम्हें कोई राह दिखा रहा हूँ इस सेंस में, तो उससे बढ़िया पार्टनर या उससे बढ़िया दोस्त या उससे बढ़िया मेंबर कोई भी तुम्हारे लाइफ के जो भी करीब है वो नहीं हो सकता। और कुछ मैं चीज़ें गलत भी बोल सकता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा समझ लो, ये मेरे लिए चैलेंज है वीडियो, मैं ऐसी वीडियोस कम ही बनाता हूँ, लेकिन ओपिनियन मेरा सर में चढ़ा हुआ था इतने टाइम से कि मैं बोलूँ यार बोलूँ, लोगों से बात करता हूँ। अच्छा, तो बात हुई इस चीज़ की। अब मैंने कल एक इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा रात को, मतलब रात को ही 2 चीज़ें देख ली और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं 3-4 बजे से। अब उसमें ये लिखा था, उस पोस्ट में बहुत क्लियर लिखा था कि एक बूढ़े अंकल को उसके बच्चों ने छोड़ दिया, मतलब बच्चा और बहू ने छोड़ दिया कि कोरोना के चक्कर, आप बाहर जाओ हमें भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बच्चों ने कुछ भी कहा उसको, चलो वो अपनी जगह गलत ही है, पूरा गलत है कि उसके बच्चों ने ऐसा सोचा, मतलब इमोशन तो ज़ीरो है उसके अंदर। ठीक है, हम भी लड़ते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन हमारे अंदर इमोशन ज़ीरो नहीं रहते। लड़ाई एक वो घर वाली होती है, ऐसे एक लड़ाई होती है ना कि तुम लड़ते हो, यार मैं नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, इमोशनली तो तुम कनेक्ट होते हो। मतलब मेरे को पता, मैं आज लड़ा हूँ तो मेरे को 10 मिनट बाद लग रहा होता है यार छोड़ यार वापस चलो, और मम्मी कैसे हो, ऐसे में मतलब रिकवर करते हैं हम उस रिलेशन को। तो तुम्हारी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि तुम अच्छा खासा कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि तुम किसी के लिए कर पा रहे हो। एक तो हाँ मेन पॉइंट इसमें ये है कि एक तो जब तुम रिटायर होते हो, कभी भी एक टाइम होता है जब तक तुम चल रहे होते हो अपनी धुन में सवार की, क्योंकि इंडिया में रिटायर होना मतलब लोगों को लगता है बैठ जाओ घर में। ठीक है, ये गलत चीज़ है। रिटायर होना मतलब कि तुम्हारा वो एक टाइम था ऑफिस के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है तुम्हें अपने लिए। ठीक है, रिटायर होकर बैठने से अच्छा है कुछ कर लो। मतलब मैं खुद सोचता हूँ, जब मैं बैठा हुआ हूँ तब मैं अपने आप को बहुत बुरा व्यक्ति मान के सोचता हूँ, जब मैं खाली बैठा होता हूँ, क्योंकि मेरी एज नहीं है बैठने की। लेकिन उस बंदे को भी नहीं सोचना चाहिए जिसको लगता है कि अब मेरी बैठने की एज है। क्यों बैठोगे भाई?
जब तुम बैठ जाते हो तब तुम्हारे बारे में लोग यही सोच रहे होते हैं, चाहे तुम कितने ही क्वालिफाइड हो, चाहे तुम पता नहीं क्या ही करा हुआ तुमने, लेकिन जब तुम बैठ जाते हो ना तब तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम जी तो उसके साथ ही रहे हो लाइफ। अगर तुमने उसको लग्जरी लाइफ दी है तो वो भी लग्जूरियस लाइफ जिएगा, ठीक है। तो वो तो तुम्हें यही समझ रहा होता है, जब अगर वो कुछ उस लाइफ से बड़ा बन रहा होता है कि कुछ नहीं है मेरे सामने, तो उसके जैसा ही बन के दिखाओ। एज कोई मैटर नहीं करती, तुम्हें इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिल जाती है। आज के टाइम पे अगर तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, समझ लो, मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो अपने आप को ये करार कर देते हैं कि हम बूढ़े हो गए ना, हमारी एज हो गई इसलिए मोबाइल चलाना नहीं आता है, क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि तुम ट्रेंड के साथ, तुम उस टाइम के साथ नहीं गए, इसलिए तुम्हें चलानी नहीं आती चीज़ें। मैं भी अपने आप को मानता हूँ, जो चीज़ मुझे चलानी नहीं आती वो मैं सीखता हूँ, ना कि मैं यूँ बोल दूँ अबे मेरे जैसे आजकल कई बच्चे बोलते हैं कि हमसे छोटे हैं ना वो बाप हैं। क्यों बाप है? इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, बस गेन करने की देरी है कुछ की, वो जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो हम भी गेन कर सकते हैं। मतलब तुम किसी से कम मत समझो अपने आप को, ना कि मैं ये सोचूं वो मेरे से ज़्यादा है, ये मेरे से कम है। और अपने से छोटों के साथ थोड़ा रहा करो, बड़ों के साथ मत रहा करो जो तुम्हें यूँ दिखाते हैं कि देखो लाइफ कितनी मुश्किल है, लाइफ में देखो हमारे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। बेसिकली तुम टक्कर कर देते रहो अपनी जनरेशन कम, जो तुमसे नीचे हैं, जो तुमसे छोटे हैं, उनको टक्कर देते रहो जब तक साले वो भी तुम्हारी एज तक नहीं आ जाते। टक्कर तब बंद करो जब तुम्हें खुद लगने लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सबकी एज ऐसी भी आती है जिसमें उसको कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाते हैं, उसमें सबकी हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है, हेल्प नहीं होगी तो कैसे चलेगा, ठीक है। और अपनों के लिए तो ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ के रहना ही है, इमोशनली या जैसे भी, जिस भी एंगल से समझ लो। लेकिन तुम अपने आप को कम किसी जगह मत समझो भाई। सिचुएशंस तो सबके साथ आएंगी। सिचुएशन तो आज के टाइम पे वो भी मर रहा है जो 21 साल का है, उसको भी हार्ट अटैक से मौत हो रहा है। तो गाइस एंड करते हैं ये वीडियो। जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो अपने एंड से सबकी करो, ठीक है, और सबका ख्याल रखो, ठीक है। और भैया ऐसे मत करो, इमोशनली थोड़ा टच रखो अपने अंदर, इमोशंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय मत कर दो। ऐसी ज़िंदगी जियो तुम साइकोलॉजिकली एक वेल ट्रेंड हो आगे के लिए, ठीक है। तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये सब नहीं चीज़ें करनी, लेकिन तुम एक बैलेंस लाइफ जियो तो तुम खुश रहोगे ज़िंदगी भर, और तुम अच्छा ही सोचोगे और तुम अच्छा ही करोगे हर किसी के लिए। और तो गाइस अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। चलो बाय बाय।